हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु अति करुणा में मुक्तिदाता सामर्थी पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज आपको और मुझे जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा है और जिंदगी और मोहब्बत के बारे में केवल यीशु मसीह सिखा रहा है। जगत भर में हुल्लड़े मचाए जा रहे हैं और तेरा मेरा धर्म तोड़फोड़ करने के लिए लोग दौड़े चले जा रहे हैं। शांति लोगों के जीवन में आज तक नहीं मिली है, आजादी लोगों के जीवन में आज तक नहीं मिली है, अधिकार और न अधिकार आज तक किसी ने कभी पहचानने के लिए कोशिश नहीं की है। आज अगर हम इधर उधर कहीं भी रिश्ता बनाने के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पर बायोडाटा मांगा जाता है, नौकरी धंधा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बायोडाटा मांगा जाता है, परंतु यीशु मसीह के पास आने से हमें क्या वो मांगता है तो देख लीजिएगा। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12 वचन। जैसे कि मैं बीते हुए दिनों में भी आपके सामने ये वचन बोलकर आपको सिखाने के लिए मैंने कोशिश की है कि आपके विश्वास के द्वारा आप क्या बनते हैं परमेश्वर के। अगर समझ लीजिए आपके अंकल को अगर आप अंकल बोलते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपको खेती बाड़ी नहीं देगा आपके हिस्से में। हालांकि उसके साथ आपका नाम क्योंकि नहीं जुड़ा गया, राशन कार्ड में होना चाहिए या फिर आधार कार्ड में होना चाहिए, कुछ न कुछ प्रूफ होता है, तभी उसके रिश्ते में जोड़ दिया जाता है या फिर हिस्सेदार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से क्या होता है देख लीजिएगा। 12 वचन पढ़ता हूँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं उनको क्या मिला? अधिकार। उनका बेटा बेटी बनने के लिए अधिकार मिला। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए तो परमेश्वर के बेटे बेटियां आप लोग बनते चले जाएंगे। हालांकि आपका विश्वास पवित्र और शुद्ध होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। आपके विश्वास के साथ अपनी जिंदगी को आप परमेश्वर के रिश्ते में जोड़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितनों ने उन्हें, है ना, जितने भी उसे ग्रहण करते हैं, कबूल करते हैं, विश्वास करते हैं, यानी कि कोई भी हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, कोई भी जाति धर्म का हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। उसके ऊपर अगर भरोसा करता है यीशु मसीह के ऊपर तो परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के लिए आपको और मुझे क्या मिलता है? रिश्ता मिल जाता है, अनुग्रह मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको और मुझे परमेश्वर दुनिया के रिश्ते टूटते हुए, है ना, आपको और मुझे परमेश्वर रिश्ता जोड़ने के लिए बताता है, लेकिन दुनिया में रिश्ते टूटते हुए आपको और मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। और आपके मम्मी पापा के साथ आपका आधार कार्ड होगा या फिर राशन कार्ड होगा, भले आपका प्रूफ सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो घर से निकालने में मजबूर हो जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं या फिर गुस्से हो जाते हैं या फिर चिड़चिड़ हो जाते हैं। हालांकि परमेश्वर के साथ आपका कोई भी प्रूफ नहीं है, फिर भी आपको विश्वास के कारण उसका बेटा और बेटी बनने के लिए हक प्रदान हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। समझ आया मेरे भाइयों और बहनों? मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा रोमियो 12 का 1 वचन। रोमियो 12 का 1 वचन में लिखा गया है, परमेश्वर को जीवित बलिदान चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर को जीवित बलिदान चाहिए। तो जीवित क्या है? जीवित क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला वचन पढ़ना चाहूंगा, रोमियो 12 का 1 वचन। यह वचन काफी बार लोगों ने अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश किया, लेकिन नाकाम हो गए, फेल होते चले गए। आज तक धरती पर कोई भी ऐसा लागू करने के लिए तत्पर नहीं है, बल्कि कैंसिल करते चले जा रहे हैं अपने जीवन में वचनों को। तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे क्या चाहिए, है ना? आपको और मुझे क्या चाहिए? जीवित शरीर बलिदान करना चाहिए परमेश्वर को, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना चाहिए, और हर अंग परमेश्वर के अधीन में और उसके बोल के अनुसार होना चाहिए, और पवित्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए, है ना? शरीरों को जीवित करना चाहिए और पवित्र करना चाहिए, और परमेश्वर को भावता हुआ बनाना चाहिए, और उसको बलिदान चढ़ाओ। यही आपकी और मेरी आत्मिक सेवा है।
आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे शरीर के द्वारा जो भी कमाई होती है, आमदनी होती है, या फिर आप मेहनत करते हो या फिर सेवा करते हो, जो कुछ भी है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए शरीर को पवित्र करना चाहिए और जीवित और भावता हुआ है ना काम काजू उसे बलिदान करना चाहिए। हालांकि आलसू नहीं चाहिए, हालांकि कामचोर नहीं चाहिए, हालांकि झूठा नहीं चाहिए, हालांकि पापी और गंदगी वाला नहीं चाहिए उसे। एक्सक्यूज मी, अगला वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। बीते हुए दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग जो परंपरा रीति रिवाज में थे, हालांकि मैंने बोलने के लिए और समझाने के लिए कोशिश किया तो बीच में रोक ठोक करने के लिए काफी लोगों ने टांग अड़ाने के लिए कोशिशें की, बल्कि उनके टांग अड़ाने से मेरा कुछ भी रास्ता नहीं रुका गया। तो आइए देखते हैं, देख लेते हैं दूसरा वचन में। और इस संसार के सदस्य न, है ना, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार के सदस्य ना बनो, उस संसार के समान ना बनो। ये संसार जो कर रहा है उसके समान आपको और मुझे नहीं करना है। संसार गाली गलौज कर रहा है, संसार मारपीट कर रहा है, संसार झूठ बोल रहा है, संसार लोगों को गुमराह कर रहा है, संसार मूर्तियों के पीछे ले जा रहा है, संसार आपको और मुझे परंपरा के पीछे ले जा रहा है। क्या हम उसके समान करें? बिल्कुल ना करें। आपकी अगर बुद्धि नहीं हो गई तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाना चाहिए। हालांकि पुराना जो चाल चलते थे उसे छोड़ देना चाहिए। और इसी से क्या होगा, आप भली भांति से मतलब अच्छी रीति से परमेश्वर की इच्छा को आप अनुभव कर सकते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर की इच्छा को अगर जानना है, मानना है, परखना है तो आपकी बुद्धि अगर नहीं हो चुकी है तो नया चाल चलो और बदलते जाओ। और भली भांति बातों को, सिद्ध इच्छा को अगर जानना है तो आपको क्या करना होगा? सही चाल चलन चलना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्यार आप सबके साथ बना रहेगा, यही आशा लगाए हुए और आपके सम्मुख आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगला वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, 17 वचन, 12 का 17 वचन। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब मनुष्य के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगला वचन 18, जहां तक हो सके तुम परस्पर यानी एक दूसरे से सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, है ना। हालेलुया। क्या करें? बाइबल में लिखा गया कि बुराई के बदले बुराई ना करें। हालांकि आपको लगता होगा कि मैं ये वचन क्यों बोल रहा हूँ, और आपको लगता होगा कि मैं बुराई करता हूँ, है ना। लेकिन जो बुरा करता है उसको सही बनाने के लिए उसका टारगेट मैं बनाता हूँ, हालांकि उसको गिराने के लिए बिल्कुल नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसका आप क्या करेंगे? सुधारा करने के लिए उसे डांट सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे मार्गदर्शन बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब मनुष्य के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। मेरे भाइयों बहनों, जिन लोगों को अच्छी बातें लगती है, अच्छा लगना चाहिए और उसका जीवन बनना चाहिए, ऐसी बातों को आप उनके सामने रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर गंदगी रखोगे तो गंदगी सुधारने के लिए आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आवाज देता है आपको सुधरने के लिए। 18 वचन, जहां तक हो सके तुम एक दूसरे के साथ क्या करना है? सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। क्या बोला है? जहां तक हो सके तुम एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए कोशिश करें। और 19वां वचन में लिखा गया है, हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। एक्सक्यूज मी, प्रभु बदला लेगा। इससे पहले बदला लेने से पहले आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, सही मार्गदर्शन में लाना चाहता हूं। आपसे हम बदला नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपको
दंड मिलने से पहले दंड से बचाने के लिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं मेरे भाइयों और बहनों। एक्सक्यूज मी, परंतु विश्ववचन, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, मतलब अच्छाइयों का, अच्छी बुद्धि का ढेर लगा देगा। एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है? यदि आपका बैरी, आपका दुश्मन अगर भूखा और प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसके सिर के ऊपर, मतलब उसकी बुद्धि में सोना चांदी से भी बढ़कर आप बातें डाल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ढेर लगा दोगे आप उसके दिमाग की हालत को, उसके विवेक को सुधारने के लिए आप ये सब कुछ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, समझ लीजिए मेरे तमाम भाइयों और बहनों, इस बात को समझने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक वचन बोलने के बाद में हो सकता मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। 21 वचन, बुराई से न हारो परंतु बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। एक्सक्यूज मी, आपको और मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर मैं आपको बता रहा हूं, डांट रहा हूं, तो आपके भले के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके फायदे के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके घर कुटुंब का सेफ्टी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये सारी बातें हम बताते हैं। जो आपके मन में बुरा भरा होगा तो हम बुरा बताते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा बुरा है, तो ये हम आपके ऊपर भलाई करना चाहते, सुधारा करना चाहते। अगर आप सुधारा कर लें तो आपके लिए भला होगा और भविष्य में आप सक्सेस होते चले जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी और इस बातों के कारण कुछ तो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार, गुड बाय।